हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल विजय फार्मेसी मेडिसिन में स्वागत है। पहला एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है टैक्सिम 250। आप देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग में आता है। इसे एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। छोटे डॉक्टर हो गाँव के या फिर बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हो, सभी इस इंजेक्शन को लगाते हैं। काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है बच्चों का ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन। और दोस्तों ये अलग अलग स्ट्रेन में आता है। 125 मिलीग्राम में आता है और 250 मिलीग्राम में आता है और 500 मिलीग्राम में आता है और 1 ग्राम में आता है। 4 अलग अलग स्ट्रेन में आता है। तो हमने यहाँ पे आपको 250 मिलीग्राम वाला दिखा रखा है। तो इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, क्या सल्ट होता है, तो इसके अंदर सिफोडॉक्सिम सोडियम होता है। आप देख सकते हैं सिफोडॉक्सिम सोडियम। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कि ये कब लगाया जाता है, किस किस परेशानी में डॉक्टर इसे लगाते हैं, तो माइल्ड फीवर, मौसमी बुखार, अचानक बच्चों को बुखार आ जाता है मौसम बदलने की वजह से या किसी वजह से अचानक बच्चों को बुखार आ गया, तब इसको लगाया जाता है। और कफ, बच्चे को खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा सीने पे खरखर है, खांसी नहीं रुक रही, तब भी इसको लगाया जाता है। तो खांसी से रिलीफ मिल जाता है। और दोस्तों लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों के फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जन्मजात से फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है उनके, तब भी इसको लगाया जाता है। और डायरिया, अगर बच्चों को दस्त हो जाते हैं, पेचिस हो जाती है, तब भी इसको लगाया जाता है। तो ये दस्तों को, पेचिस को बहुत आसानी से रोक देता है। तो इसके काफी सारे यूज होते हैं। काफी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसे आईवी और आईएम दोनों रूट से लगाया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें दोस्तों कि ये कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो 1 महीने से 1 साल का बच्चा है, 1 महीने से 1 साल का, तो उसे 125 mg ओडी, 125 mg का इंजेक्शन एक बार में लगा देंगे अगर 1 महीने से 1 साल का बच्चा है तो। और अगर बच्चा 1 साल से 4 साल के बीच है तो उसे 250 mg लगा सकते हैं, 250 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। और बच्चे की उम्र 4 साल या उससे ऊपर है तो 500 mg ओडी, 500 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी परेशानियों में ये इंजेक्शन लगाया जाएगा और 3 से 4 दिन ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो सारी परेशानियों से रिलीफ मिल जाएगा। तो गाइस ये हमारा पहला इंजेक्शन रहा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है आपकी मेडिकल जर्नी में आगे भी जो है ये वीडियो साथ दे, तो इसलिए आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जो कि मोनोसेफ एसबी के नाम से आता है। मोनोसेफ एसबी 250 इस तरह की पैकिंग में आता है। काफी ज्यादा यूज में लिया जाने वाला इंजेक्शन है। बहुत अच्छा इंजेक्शन है। इसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं दोस्तों, सेफ्ट्राजोन एंड सल्बेक्टम, 2 साल्ट होते हैं। काफी अच्छा इंजेक्शन है, काफी ज्यादा डॉक्टर इसको यूज में लेते हैं। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कि ये कब लगाया जाता है, तो दोस्तों अगर किसी बच्चे को टाइफाइड बुखार हो गया है, मियादी बुखार है, तब इसको लगाया जाता है। और बच्चे को अगर निमोनिया है, निमोनिया का असर हो गया है, तब भी इसको लगाया जाता है। और स्किन एलर्जी, त्वचा में इन्फेक्शन, खाल में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है बच्चे को, या बहुत सारे बच्चों को डायपर बांधा जाता है, उससे भी यह इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको लगाया जाता है। तो इसके ये 3 यूज होते हैं। और दोस्तों ये इंजेक्शन भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है। और इसकी डोज दोस्तों सेम ऐसी रहेगी जैसे पिछले वाले इंजेक्शन की है कि 1 महीने से 1 साल का बच्चा है तो 125 mg ओडी, मतलब 125 mg दिन में एक बार लगा सकते हैं। और 1 साल से 4 साल का बच्चा है तो उसे 250 mg ओडी, मतलब 250 mg दिन में 2 बार लगा सकते हैं। और 4 साल से बच्चा बड़ा है, 4 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, तो उसे 500 mg ओडी, 500 mg दिन में एक बार लगाया जाता है। तो काफी अच्छा इंजेक्शन है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। तो गाइस ये हमारा दूसरा इंजेक्शन रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो बच्चों को सबसे ज्यादा लगाया जाता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं। तो वो आता है दोस्तों मेरो इंजेक्शन। आप देख सकते हैं मेरो 250, ये भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है। और इसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। काफी अच्छा ब्रांडेड इंजेक्शन है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसके अंदर क्या ड्रग होती है, साल्ट क्या होता है, तो इसके अंदर मेरोपेनम होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरोपेनम, और काफी महंगा इंजेक्शन होता है, काफी कॉस्टली होता है ये। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कि कब लगाया जाता है, तो नमूनिया, अगर बच्चों को नमूनिया हो गई है तब इसको लगाया जाता है। और मेजर कट, मतलब गंभीर चोट, बच्चे का सर फट गया, चोट लग गई, बच्चा खेल रहा है, उसके कहीं चोट वोट लग गई और ब्लड काफी ज्यादा बह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको लगाया जाता है। और किडनी इन्फेक्शन, किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया है, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया है बच्चे के, तो तब भी इसको लगाया जाता है। और यूटीआई, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन, बच्चे की मूत्र की नली में, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब बच्चे को जलन से आता है या पीला पेशाब आता है, तब भी इसको लगाया जाता है। तो इसके ये सारे जो है मल्टीपल यूज होते हैं। और दोस्तों डोज इसकी भी सेम ही रहेगी। तो 3 से 4 दिन ये इंजेक्शन लगाएंगे तो इन सारी परेशानियों से रिलीफ मिल जाएगा। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फोर्सेफ 250। आप देख सकते हैं फोर्सेफ जो 250, ये भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है। और इस तरह की इसकी पैकिंग होती है, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। और इसके अंदर के अगर हम साल्ट की बात करें कि इसमें क्या ड्रग होती है, तो इसके अंदर
सेफिरोक्सिम सोडियम होता है, आप देख सकते हैं सेफिरोक्सिम काफी हाई एंटीबायोटिक होता है ये। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कब कब लगाया जाता है, इसे डॉक्टर कब कब लगाते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, बच्चे की खाल में इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, दाग बनना है, तब उसमें इसको लगाया जाता है। और आई इन्फेक्शन, आंखों में संक्रमण, बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, आंखें लाल हो रही हैं, या बच्चे को जो है पिंक आई की प्रॉब्लम हो गई है, आंख आने की जो परेशानी होती है वो हो गई है, तब भी इसको लगाया जाता है। और एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के कान के ऊपर सूजन आ जाती है, कान में दर्द होता है, तब भी इसको लगाया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों में बच्चों के इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको लगाया जाता है। और दोस्तों इसकी डोज भी सेम ही रहेगी, आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये भी काफी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है, आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है, जो कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, बहुत ज्यादा बच्चों को ये डॉक्टर लगाते हैं, हर क्लिनिक पे, मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इस इंजेक्शन का नाम है मेगापेन 250, आप देख सकते हैं मेगापेन 250 इस तरह की पैकिंग में आता है, ये भी अलग अलग स्ट्रेन में आता है दोस्तों। और ये जो है काफी ज्यादा यूज में लिया जाने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या साल्ट होता है, तो दोस्तों इसके अंदर होता है एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन, 2 साल्ट इसके अंदर होते हैं, जिससे मिलकर ये बनता है। काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है ये डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें कहाँ कहाँ लगाया जाता है, किस किस कंडीशन में ये बच्चों को लगाया जाता है, तो स्किन एलर्जी, अगर बच्चों की त्वचा में एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है, काफी ज्यादा जो है चुल हो रही है बच्चों को, चाहे डायपर पहनने की वजह से एलर्जी हो या किसी भी वजह से जो है एलर्जी हो गई है उसे, तब ये लगाया जाता है। और रिंग वोर, रिंग वोर मतलब बच्चों के दाग बनते हैं, इस तरह के चकत्ते बनने लगते हैं, हर जगह ये दांत हो जाते हैं, तो इसमें भी लगाया जाता है। और आई इंजरी, आंख में अगर चोट लग जाती है, आंख में इंजरी हो जाती है, तब भी ये लगाया जाता है। तो ये अलग अलग कामों में आता है। और दोस्तों इसकी अगर हम डोज की बात करें तो इसकी भी सेम यही डोज रहेगी दोस्तों, डोज जो होती है यही होती है, चाहे कोई सा भी इंजेक्शन हो, बच्चों का इतनी ही डोज लगानी होती है बच्चों को। अगर बच्चा कमजोर है तो थोड़े बहुत जो है डोज कम कर देगा, वरना डोज ये सही सेम ही रहती है। तो ये भी काफी अच्छा इंजेक्शन है दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों एजीनोक्स 500 mg, मतलब एसिनोक 500 के नाम से आता है, आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 500 मिलीग्राम में ही आता है और कोई स्ट्रेंथ इसकी नहीं आती। और दोस्तों इस तरह की पैकिंग में आता है। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन होता है, जो कि काफी अच्छा सुपीरियर एंटीबायोटिक साल्ट है एजिथ्रोमाइसिन। और इसके अगर हम यूज की बात करें कहाँ का यूज में लिया जाता है, तो वूपिंग कफ, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, जब बच्चों को बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा खांसी होने लगती है, काली खांसी हो जाती है, तब डॉक्टर इसे लगाते हैं। और नमूनिया, बच्चों को नमूनिया हो जाती है, तब भी इसको लगाया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन, बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको लगाया जाता है। और किडनी इन्फेक्शन, गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों के गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसको लगाया जाता है। तो इन सारे यूजों में इसको लिया जाता है। और दोस्तों इसको सिर्फ आईवी रूट से लगाया जाता है, मतलब इसको जो है ड्रिप के अंदर डालने के बाद ही बच्चों को चढ़ाया जाता है। 100 ml की एनएस के अंदर इसको पूरा डाल दिया जाता है मिक्स करके, और हल्के हल्के स्लो इसे लगाया जाता है, तो बच्चों को रिलीफ मिल जाता है। और इसकी डोज भी दोस्तों इसी